आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की जनता ने 100% अपना काम किया है और 100% रिजल्ट दिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई है। तो भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई है। चारों सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश ने 100% रिजल्ट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत सफल हुई, जनता का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश ने जिताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना गृह राज्य है और चारों की चारों सीटें जिताकर 100% रिजल्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। दूसरी ओर फिर एक बार बड़े मंत्रालयों के साथ आदरणीय नड्डा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल के लिए गर्व और गौरव की बात है और मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए नई आशाएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुद्दे तो पहले भी सांसद के नाते हमारे सभी सांसद उठाते रहे, अब भी उठाएंगे, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश से बने हैं, मोदी सरकार में पहले भी कोई कमी नहीं रही, चाहे सड़क हो, रेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, पानी हो, जितना 10 वर्षों में मिला उतना आज तक कभी नहीं मिला था और अगले 5 वर्षों में भी हिमाचल के लिए मोदी सरकार में कोई कमी नहीं रहेगी। जहां एक और नड्डा जी केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, हम चारों लोकसभा के सांसद और तीनों राज्यसभा के सांसद, ये 4+3 7 अपने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश की जनता को मेरा धन्यवाद और सीएम नायडू और पवन कल्याण को बहुत बहुत बधाई। नए मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों को बधाई। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को बहुत बहुत बधाई। दोनों ही राज्य का नेतृत्व करने जा रहे हैं। आज शपथ लेने वाले नए मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों को मैं बधाई देती हूँ। Congratulations to the new Chief Minister, Honorable Shri Chandrababu Naidu ji, and also Pawan Kalyan ji. Both of them are now going to lead the state, and I think I extend my heartiest greetings on behalf of my party, Apna Dal, to the party cadre of Telugu Desam Party and Jan Sena, and also the Bharatiya Janata Party, who have worked very hard to win this election. And all the people who've been sworn in today will be part of the new Council of Ministers. I wish them all the best, and I'm sure they will do very good work for the people of Andhra Pradesh. डे है, आज दिन है, क्योंकि यहाँ की जनता देखी मैंने बहुत काफी खुश है और चंद्रबाबू नायडू जी ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। एक उनकी हिस्टोरिकल विक्ट्री है, क्लीन स्वीप उन्होंने इस चुनाव में किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, गृह मंत्री जी भी, सभी लोग उपस्थित थे, नड्डा जी थे और बहुत ही शानदार ये ओथ सेरेमनी जो है वो हुआ है। और निश्चित रूप से एक ये भी बात है कि यहाँ तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू जी और उनके सभी सहयोगी उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, क्लीन स्वीप कर दिया है और केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। ये भी बड़ी बात है हमारे लिए। हम सब एनडीए के सब घटक मेंबर हैं और हम सब लोग मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सब लोग उनका हाथ मजबूत करने के लिए, जैसे शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र से, वैसे आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू और उनके सभी सहयोगी, इन्होंने भी एक देश के लिए मोदी जी को सपोर्ट किया है। इसलिए मैं चंद्रबाबू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। Congratulations to the new Chief Minister, Honorable Shri Chandrababu Naidu. चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। ओडिशा में भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। आज यहां शपथ ग्रहण समारोह है। पहली बार उड़ीसा में
भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। बहुत खुशी की बात है। और आज यहाँ के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें भाग लेने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं श्री अरुण साव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री भी हैं और अभी मतलब रायपुर लोकसभा सीट से भारी मतों से जीते हैं। टॉप 10 में आए हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, वो आए हैं। हमारे विधायक जी पुरेंद्र मिश्रा जी आए हैं। हमारे मंडला के सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए हैं। सब हम लोग आए हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने। और यहाँ के चुनाव में छत्तीसगढ़ के हमारे मंत्रियों का, नेताओं का, संगठन के लोगों का बहुत सहयोग था। 150 से ज्यादा लोग हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार में। सुखदेव भगत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें जो जनादेश मिला है हम उसके साथ चलेंगे। तो लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि CWC मीटिंग में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। हमें जो भी जनादेश मिला है हम उसके साथ चलेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से लड़ेंगे। निश्चित रूप से CWC की जो मीटिंग में आपने देखा होगा कि राहुल जी ने कहा कि अपने हम विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमें जनादेश मिला है उसके साथ हम चलेंगे। और ये हम कह सकते हैं जो संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने के, जो लोकतांत्रिक पद्धति के साथ जो संवैधानिक संस्थानों का जिस प्रकार अपहरण किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, वो हम कैसे रोक पाए एक। और उन परंपराओं का, संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक परंपराओं को उन्हें कैसे सशक्त बनाए, ये हमारी प्रायोरिटी में है एक। दूसरी बात, क्षेत्र की जो प्रायोरिटी है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त हर वर्गों से उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद, उनसे इंटरैक्ट करने के बाद गारंटी पत्र उन्होंने बनाया। हमारा भी प्रयास कर उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के अपने क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, श्रमिक वर्ग हो, चाहे अलग अलग रिलीजियस सेक्टर के लोग हैं, जो धार्मिक सेक्टर के लोग हैं, उनको जो संविधान में जो प्रोटेक्शन मिला है उसको हम कैसे बेहतर करें, मतलब उनको लाभ उसका दिलाएं। साथ ही साथ एक आदिवासी, क्योंकि 5वीं अनुसूची है, एक बहुत चिर परिचित हमारी मांग है सरना धर्म कोड, वो हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी की बात है, उसके लिए बहुत मुखरता से वहां पर अपनी बातों को हम रखेंगे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज की मीटिंग में क्या समीक्षा हुई? आज कुछ हमें टास्क दिए गए हैं, एक दिन एक विधानसभा, एक रात जिसे है, तो हमने आइडेंटिफाई किया और विधानसभा के चुनाव में हमें लड़ लगाना है। और पुनः मोदी जी को जिस प्रकार हम लोगों ने शिकस्त यहां से दी है, जो क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, उसका कैसे विस्तार कर, और जिन क्षेत्रों में जो जनरल सीट है वहां भी हमारे वोट परसेंट में हमारी बढ़ोतरी हुई है, तो उनको हम लेके आगे बढ़ेंगे। और हम निश्चित रूप से आगामी सरकार भी हमारी बनेगी, ये हम पूरे कॉन्फिडेंट है उसके लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के लोग लगातार जल संकट से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में यह आरोप लगाया गया है कि टैंकर माफिया दिल्ली का पानी चोरी कर रहे हैं। किल्लत के बीच बीजेपी ने इस पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की है। हमने पुलिस में शिकायत की है। हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य दिए थे कि मुनक नहर से ककोरी के बीच में पानी की चोरी वाटर टैंकर माफिया द्वारा की जाती है। उन साक्ष्यों के साथ कुछ और एविडेंस भी है जो हमने पुलिस को दिए हैं और बताया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, टैंकर माफिया बढ़ा है। टैंकर माफिया को चोरी करने की छूट दी गई है। वो बिना प्रशासन की मदद के, बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। अब पुलिस अपना काम करेगी। सर, कहाँ से आपको लगता है कि जो सरकार इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, सीधा अगर जल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में, दिल्ली सरकार के ज्यूरिडिक्शन में मुनक नहर की कनाल आती है और वहाँ से जो पानी जा रहा है, वहाँ से अगर वाटर टैंकर माफिया चोरी कर रहा है तो किसका काम है? जल बोर्ड का काम है उसे रोकना। तो जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, आश्वासन नहीं। पुलिस ने हमारी शिकायत ले ली है। मुझे लगता है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत दुखद है कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी झगड़ों को लेकर, पॉलिटिकल राइवलरी को लेकर यहाँ की आम जनता सफर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। क्या केंद्र सरकार सिर्फ एक तमाशा देखने वाली सरकार है? क्या राज्य सरकार को इस समय पे समर्थन नहीं दे सकती है? ये वही दिन याद दिलाता है जैसे कोविड के समय पर त्राही त्राही मची हुई थी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली में। जनता त्रस्त थी, जनता मर रही थी, पर आपसी मतभेद को लेकर जनता को दरकिनार किया गया था। ये दुखद स्थिति है और इस समय पर
दोनों सरकारों को मिलकर, क्योंकि उसमें पार्शियल अगर बार बार कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी केंद्र सरकार की है दिल्ली स्टेट को संभालने में, तो ये जिम्मेदारी का निवारण करने भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं उम्मीद करती हूं कि दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग रखकर इसका एक सोल्यूशन ढूंढेंगे और किसी तरीके हरियाणा से हो, नेबरिंग स्टेट से हो, एक सपोर्ट देकर जनता। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।